हालेलुया। भोर की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। आज भोर की प्रार्थना के लिए जो वचन परमेश्वर ने दिया है वो हमको मिलता है यूहन्ना 14 और उसका 15वां पद। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। कैसे? जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। परमेश्वर ने कौन सी आज्ञा दी? जब उसके ऊपर हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें लिखा हुआ है सबसे बड़ा प्रेम है। हमसे परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पावेगा। तो यहाँ बोल रहा है 14वें पद में, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ। आज्ञा क्या दी? प्रेम रखने की आज्ञा दी। और यदि हम उसे मानते हैं तो हम उसके मित्र हैं, ऐसा वचन कहता है। हम उसके मित्र बन गए। फिर 15वां पद कहता है, अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। सही बात है, दास जो है वो नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करेगा, लेकिन मित्र जानता है क्योंकि मित्र हमारी क्वालिटी में हम उसको रखते हैं, बातें उससे शेयर करते हैं, वो हमारे बारे में जानता है। लेकिन दास क्या मुझको करना है, क्या मुझको ऑर्डर मिला है, सिर्फ वही जानता है। स्वामी क्या करने वाला है इस बात को वो नहीं जानता है। तो परमेश्वर पिता यही कह रहे हैं कि मैं तुम्हें दास नहीं परंतु मित्र कहता हूँ। और दास को हम ऑर्डर देते हैं और वो उस काम को करता है, लेकिन मित्र से हम बहुत सी बातों को शेयर करते हैं, बहुत से मदद को भी हम उससे मांगते हैं और अपने बराबर में हम लोग एक दूसरे के रहते हैं। परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे तुम्हें बता दिए। क्योंकि हम मित्र से जैसे अपनी बातें शेयर करते हैं वैसे ही परमेश्वर पिता यहाँ पर कहते हैं हम मनुष्य को मित्र के रूप में उसने हमको रख दिया है। और पिता ने जो गुप्त बातें रखी है, पिता ने जो ज्ञान की बातें रखी है, पिता ने जो हमारे संसार में रहते हुए उन्नति के कारण रखे हैं और आशीष पाने का स्रोत रखा है, उस सारी चीज़ों को मैंने उस मानव को बता दिया है, तुम मानव को बता दिया है। एज अ मित्र समझकर सारी बातों को मैंने तुम्हें बता दिया है। तो तुमको क्या करना है? उस परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है। आपस के प्रेम में परमेश्वर जैसे प्रेम करता है वैसे ही हमको प्रेम में बने रहना है। तब हम क्या कहलाएंगे? परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। वो हमको दास नहीं बोलेगा, मित्र बोलेगा। और परमेश्वर पुत्र बोलेगा। यीशु मसीह हमें क्या बोलेगा? मित्र। और परमेश्वर पिता हमें पुत्र। ऐसे करके हमको बुलाएंगे। फिर 16वां पद कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे दे। यीशु मसीह के, क्योंकि वचन कहता है बिना पुत्र के कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इस वचन के अनुसार जो 16वां पद है इसमें कह रहा, जो कुछ भी हम यीशु मसीह के नाम से अपने पिता से मांगेंगे, स्वर्गीय पिता से, परमेश्वर से मांगेंगे तो हमको मिल जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह अपने पिता का प्रिय पुत्र है। जब वो बपतिस्मा लेकर बाहर निकलते हैं तब एक आकाशवाणी होती है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे अति प्रसन्न हूँ। तो वो पिता जिसका यीशु मसीह प्रिय पुत्र है वो कहना सुनता है। जब यीशु मसीह किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर उसका उत्तर देते हैं। और
इसलिए ज़रूरत है कि हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र के नाम से जो कुछ भी मांगा जाए उसे दे देते हैं। कई बार हमारे बच्चों के मित्र हमारे घरों में आते हैं और कहते हैं कि उसने मैं उसका दोस्त हूँ, और हम जानते हैं कि वो उसका दोस्त है, और कभी कुछ सामान मांगते हैं तो हम उसको दे देते हैं, मदद मांगते हैं तो हम दे देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमारे बच्चे का मित्र है। वैसे ही यीशु मसीह के जो मित्र हो जाते हैं हम, तब वो जो कुछ भी अपने पिता से हम मांगते हैं, पिता हमें दे देते हैं कि ये तो मेरे पुत्र के दोस्त हैं, ये तो मेरे पुत्र के मित्र हैं। और हम एक तरीके से एक अधिकार को पिता से पा लेते हैं, एक आशीष को परमेश्वर पिता से पा लेते हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर पिता क्या चाहते हैं, यीशु मसीह क्या चाहते हैं? वो बोलते हैं कि तुम मेरे नाम से फल लाओ, जाकर फल लाओ। फल क्या है? फल क्या है? फल आत्मा का फल है, क्योंकि हमारा पिता आत्मा है। यीशु मसीह देहधारी हुए, और हम मनुष्य को रचने से पहले परमेश्वर ने हमें चुना, और जब हमें बनाया तो हमारे अंदर आत्मा डाला, क्योंकि हमारा पिता आत्मिक है। तो उस आत्मा को जब परमेश्वर ने हमें दिया है तो हमें वापस भी तो करना पड़ेगा ना, है ना। तो यदि हम किसी से कोई चीज़ लेते हैं तो हम उसे क्या करते, वापस करते हैं। तो हमने पिता से आत्मा लिया है, इसे हमें परमेश्वर पिता को वापस करना है। तो इस आत्मा को वापस करने के लिए हमें उसकी संगति में बना रहना पड़ेगा। उस आत्मा को गंदा नहीं करना है, तभी ना उसको दे पाएंगे। आप किसी के घर से बर्तन ले आए हैं को मांग के, और उस बर्तन को आपने तोड़ फोड़ दिया, तो क्या वो वापस देने लायक है? नहीं है। आपने किसी से कपड़े मांग के लाए और उस कपड़े को आपने फाड़ दिया है, तो क्या आप उस कपड़े को वापस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो वैसे ही परमेश्वर ने जब हमको आत्मा दिया है तो उसे हमें किसी रीति से गंदा नहीं करना है। परमेश्वर के समीप में रहकर उसको भावता हुआ चढ़ाना है, और कोशिश करना है कि परमेश्वर ने और भी लोगों को आत्मा दिया है, वो आत्मा भी उस खुदा के पास में जा सके, वो आत्मा भी परमेश्वर के पास में जा सके वापस, ताकि हम उस लोक में पहुंचकर परमेश्वर के चरणों में बैठकर उसकी स्तुति आराधना कर सके, जिसने ब्रह्मांड को रच दिया, जिसने मेरी और आपकी रचना कर दी है। हालेलुया। आइए इस समय हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमको प्रेम करना सिखाए। बहुत सी बातों में हम प्रेम नहीं करते, बहुत सी जगह पे हम कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा प्रेमी है और हमें प्रेम करना सिखाता है। इस बात को आज हम मांगेंगे कि प्रभु आपकी आज्ञाकारी होकर प्रेम करना हमें सिखाइए पिताजी, ताकि हम यीशु मसीह के मित्र होकर के जा करके बहुत सा फल पिताजी के लिए लाने वाले हो जाए। आइए अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। रीबा नामा रिबी सेरे लेबा सकना ततारा लबा। हालेलुया। रे राबा वसेना ना लबा। हालेलुया। निंद खारा लबो खोरेलंदा। हालेलुया। री खारा रबा बाबारी नंदा रे सिद्धकारा लबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। प्रभु जी हालेलुया। दुनिया को रचने से पहले हमें रचने वाले परमेश्वर, हमें बनाने वाले परमेश्वर, हमें चुनने वाले परमेश्वर, हम आपकी वर्णन करते प्रभु, हम आपके कृति का प्रभु जी, हम वर्णन करते प्रभु जी आपके प्रेम का मेरे परमेश्वर पिता। हम वर्णन करते प्रभु जी कि आप महान परमेश्वर पिता जी। हालेलुया।
आकाश पृथ्वी सबको बनाने वाले परमेश्वर आप पिताजी। और प्रभु जी वर्णन करते 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 हम धन्यवाद से भर जाते हैं राजा। हम आपको धन्यवाद 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 देते हैं मेरे परमेश्वर। आपके कामों को जब देखते हैं प्रभु, अद्भुत है मेरे प्रभु जी, अद्भुत है मेरे परमेश्वर, अद्भुत है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद 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 देते राजा। मेरे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते प्रभु जी इस समय तमाम लोगों के लिए प्रभु जी, जो मेरे खुदा बाप किसी भी रीति से बीमार है प्रभु, उन्हें चंगाई देते प्रभु, चंगाई देते प्रभु। जो आपको पुकारते हैं प्रभु जी, उनकी पुकारना को सुन मेरे परमेश्वर। जो आपकी ओर निहारते हैं उन प्रभु जी, उनके निहारना में प्रभु जी आप आज चाहिए प्रभु जी, आप दिख जाइए, आपकी झलक दिखा दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। जो आपको प्रभु जी दर्शन पाते हैं उन्हें दर्शन दे मेरे परमेश्वर पिता। बोल बातचीत कर प्रभु, ताकि एक एक आत्मा इस मसीह के नाम से बचाई जाए मेरे परमेश्वर। और प्रभु जी हर एक कोई आपके राज्य में पहुंच करके प्रभु आपकी चरणों में बैठ कर स्तुति आराधना करने पाए प्रभु। क्योंकि मेरे परमेश्वर पिता, आपने अपने बेटे को हमारे लिए जमीन पर भेज दिया। आपके बेटे ने हमारे लिए प्रभु जी क्रूस की मृत्यु सही मेरे परमेश्वर। आपके बेटे ने प्रभु जी हमें अपना मित्र करके ठहरा दिया मेरे परमेश्वर, और आपने हमें पुत्र बना दिया मेरे प्रभु। हम आपको धन्यवाद 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 देते राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज जितने बच्चों के एग्जाम है प्रभु, हम उसी मसीह के नाम से उन्हें आपके चरण में रख देते मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया 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 प्रभु। आज बहुत से बच्चों के मैथ्स के पेपर है प्रभु जी, आप बुद्धि देना, ज्ञान देना, समझ की आत्मा देना प्रभु, कि बुद्धि को यूज करे प्रभु। और मेरे परमेश्वर पिता अच्छे से मैथ्स को कर सके, प्लस की जगह प्लस, माइनस की जगह माइनस, इंटू की जगह इंटू, हालेलुया करने पाए प्रभु यीशु। और जो लिखना है लिख सके प्रभु यीशु, ऐसी दया कर। सही सब प्रश्नों के उत्तर सही से सॉल्व करने के लिए पवित्र आत्मा आप अगुवाई करना प्रभु। हम सारे बच्चों को आपके हाथों में सौंप देते मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। हमारे बच्चों को ऊंचा ऊंचा पोस्ट देने वाले परमेश्वर, आपका वचन कहता अंत में तेरी आशा को पूरी करूंगा प्रभु। आपकी वचन करो सार प्रभु जी। हालेलुया। हमारे बच्चों को ऊंचा ऊंचा पोस्ट दीजिए प्रभु, और हमारी आशा को पूरा कर दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपकी आशा में भी हमें खरा उतरने के लिए सहायता मदद कर प्रभु। हम भी आपकी आशा में खरे उतरने पाए प्रभु। हालेलुया। आपकी संगति में बनने पाए प्रभु यीशु, और जगत की छोर तक आपके नाम का प्रचार प्रसार करने पाए। जहाँ जहाँ आपकी भीड़ें हैं प्रभु, उन्हें हम एकत्रित करने पाए प्रभु यीशु। ऐसे दया कर मेरे परमेश्वर। हालेलुया। यीशु दया करने वाले दया सागर, आप महान है पिताजी, आप महान है पिताजी, आप महान है मेरे राजा यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। रीना ने डरीला सारा लबा। हालेलुया। हमारे जवान बच्चों के लिए आपसे प्रार्थना करते प्रभु। कितने लोग ट्रेनिंग में है प्रभु जी, अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई करते मेरे प्रभु, उनको भी आपके हाथों में सौंप देते मेरे प्रभु जी। इस समय में प्रभु जी अपने घर से बाहर रहते हुए अपनी आज़ादी का फायदा ना उठाने पाए मेरे परमेश्वर। और मेरे प्रभु जी उनके माँ बाप की कमाई को व्यर्थ में ना उड़ाने पाए मेरे खुदा बाप, लेकिन जिस उद्देश्य से वो बाहर गए उसे पूर्ण करने पाए प्रभु यीशु। ऐसी दया कर। बुरी संगति से बचा मेरे परमेश्वर पिता, फालतू खर्चों से बचा मेरे परमेश्वर। उनके दिमाग को आप कंट्रोल में लीजिए प्रभु जी, उनके क्रियाकलाप को आप अपने कंट्रोल में लीजिए मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया मेरे प्रभु जी, ताकि परमेश्वर पिता वो जवानी की स्थिति से ही आपके नाम को जानने वाले हों, आपके नाम का प्रचार प्रसार करने वाले हो प्रभु। ऐसी दया कर हे मेरे परमेश्वर पिता। हम अपने वंश को आपके हाथों में सौंप देते हैं मेरे पिता, जिसको हम देख सकते हैं और जिन्हें हम अभी नहीं देख सकते, वो आने वाली पीढ़ी को भी आपके हाथों में सौंप देते और यीशु के नाम से आशीषित करते। हाँ मेरे प्रभु जी, हमारे बच्चे हमारे परिवार में आशीष का कारण है मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। इसलिए प्रभु जी यीशु के नाम से हम सबको आशीषित करते हैं। जितने लोग वीडियो देख रहे प्रभु, जितने लोग यूट्यूब के माध्यम सबसे जुड़े हुए मेरे परमेश्वर पिता, जितने लोग अन्य माध्यम सबसे जुड़े हुए खुदा बाप, उन्हें हम यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते, उनके वंश को भी यीशु के नाम से आशीषित करते। जवान बच्चों के लिए जो वर आपने रखा है प्रभु जी, उसे सामने लाने के लिए प्रभु आप दया करें मेरे परमेश्वर पिता, ताकि हमारे बच्चों को वही वर मिल सके जो आपने जुड़ा है। जहाँ उनकी पसली जुड़ी है मेरे खुदा बाप, वही वर मिलने के लिए आप दया करना मेरे प्रभु जी।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम सब अपने घरों से निकलते प्रभु जी कि अपने दिन को आरंभ करें, हम यीशु मसीह के नाम से अपने आप को, अपने कार्य क्षेत्र को और प्रभु जी सबको, जितने लोगों से मिलते हैं, यीशु मसीह के लहू में कवर कर लेते हैं। शैतान की हर एक योजना का हम निस्तर नाबूद करते हैं। हालेलुया, हम कुचल देते हैं और यीशु मसीह की योजना को लेते हुए चलें और जय पाएं, क्योंकि पहले परमेश्वर ने हमें सिर ठहराया है। प्रभु जी आपने हमें पूछ नहीं ठहराया। मेरे खुदा बाप, हम आपको धन्यवाद देते राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी हर एक को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते, हर एक को यीशु के नाम से आशीषित करते हुए प्रभु जी उनके घर के बाहर जाने, घर के भीतर आने में भजन संहिता 121 के अनुसार आप मदद करें प्रभु जी। सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते, अपनी गलती अपराधों के लिए क्षमा मांगते प्रभु। जब ने बारंबार किया है, कई बार किया प्रभु जी, दुखित और शोकित किया मेरे परमेश्वर पिता, आपको हमें क्षमा करें प्रभु। ये जान करके कि आप हमारे निकट है प्रभु जी, आप सब कुछ देख रहे हैं प्रभु जी, अपने आप को कंट्रोल करते हुए आपके अनुसार चलने के लिए हमारी सहायता मदद करें। सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते राजा। विनती प्रार्थना प्रभु कृष्ण नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत आयत की आशीष प्रदान करें। आमीन।